तो नमस्कार साथियों, मैं गढ़वाल जी से। आज बीएससी थर्ड ईयर जो है, दो पार्ट हमने देखे हैं। अरिय वेग क्या होता है, अनुप्रस्थ वेग क्या होता है, अरिय त्वरण क्या होता है, अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग क्या होता है, कोणीय विस्थापन क्या होता है, कोणीय त्वरण क्या होता है। इन सब के बारे में हमने जानकारी दी थी। दो चार हम डेरिवेशन भी देख चुके हैं। आज हम गति विज्ञान में डायनेमिक्स, जो आपका पेपर बीएससी थर्ड ईयर का तीसरा है, का पार्ट नंबर 3 हम देखे आए हैं। बहुत ही अच्छा और आपको समझ में आने वाला है। ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और वीडियो को देख करके ये बताएं, कमेंट करें कि आपको कितना समझ में आ रहा है। दिखाई आपको दे रहा है साहब, सुनाई भी आपको दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो कमेंट करें। एक डेरिवेशन और देखते हैं हम। कोणीय वेग तथा कोणीय कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध। कौन सा डेरिवेशन देख रहे हैं? कोणीय वेग तथा रेखीय वेग में संबंध को देख रहे हैं। इसके लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। पहले इसको बोलते हैं, ये होती है आपकी ओ एक्स। क्या होती है? ओ एक्स। इसको प्रारंभिक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं? प्रारंभिक। और ये होती है आपकी ध्रुवांतर रेखा। कौन सी रेखा होती है? ध्रुवांतर रेखा। ध्रुवांतर रेखा, जिसको हम पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पी बोला जाता है। इसके समांतर हम क्या करते हैं? एक स्पर्श रेखा खींच लेते हैं। क्या खींच लेते हैं? स्पर्श रेखा। क्या खींच लेंगे? स्पर्श रेखा खींच लेंगे। इसको हम नाम दे देंगे टी। और इसको हम रचना करेंगे यहां से डॉट 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 डॉट, इसको मिला देंगे। डॉट 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 करके इसको मिला देंगे। तो ये जो कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। ये मान लेते हैं हम थीटा कोण है। ये कोण कितना आपका? थीटा है। ये कोण जो आपका थीटा है। ओटी की जो लंबाई है वो पी है। ओटी की लंबाई कितनी है? पी। ये दूरी आप जानते हो, ओपी की दूरी आर होती है। ओपी की दूरी कितनी होती है? आर होती है। और पी के बिंदु कितने होते हैं? आर थीटा। कितने होते हैं? आर थीटा होते हैं। ये नाम दे दिया आपने। आप क्या करते हैं? ओपी जो है, ओपी के अनुदिश जो घटक होगा वो होगा आर डॉट। आर्य वेग जिसको बोलते हैं, आर्य वेग को किससे दर्शाते हैं? आर डॉट। हम पढ़ चुके हैं पहले। आर डॉट जो अनुदिश होता है वो आर्य वेग होता है, और लंबवत दिशा में जो टूटेगा उसके लंबवत दिशा में वो होगा आर थीटा डॉट। क्या होगा? आर थीटा डॉट होगा आपका। कितना होगा? आर थीटा डॉट होगा। ये लंबवत वेग है। ये कौन सा वेग है? लंबवत। यहां मान लेते हैं कि कोई चाप है आपका। चाप ले लो यहाँ पे। चाप, ये पूरा कोण जो है वो फाई है। पूरा कोण कितना है? फाई दे रखा है आपको। ये फाई है तो ये भी क्या होगा? फाई। ये शीर्षाभिमुख कोण है, आमने सामने की कोण। आमने सामने कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं या शीर्षाभिमुख कोण। तो ये फाई है तो ये भी क्या होगा आपका? फाई हो जाएगा। फाई हो जाएगा। तो ये आपको डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। ये डायग्राम आपका, ये आपका क्या है? डायग्राम है। ओटी की लंबाई आपको पता है? ओटी की लंबाई कितनी मानी हमने? पी मानी है। ये 90 डिग्री बन रहा है। स्पर्श रेखा कौन सी है इसमें? पीटी। कौन सी है? पीटी। तो स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर जो रेखा उसके बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा बन रहा है। क्या बन रहा है? स्पर्श रेखा और ध्रुवांतर रेखा के बीच में जो कोण बन रहा है वो फाई बन रहा है। ये तो हो गई ध्रुवांतर रेखा, ये हो गई स्पर्श। वो स्पर्श रेखा कौन सा कोण बन रहा है? पूरा कोण कितना है? फाई है। कौन सा है? फाई। तो इसमें थोड़ी सी आप इसमें थोड़ी लिखो, थोड़ी। माना बिंदु पी पर, माना बिंदु पी पर
माना बिंदु P पर कण का रेखीय वेग, कण का रेखीय वेग, रेखीय वेग v तथा रेखीय वेग कितना है, v है। रेखीय वेग कितना है, v है। ये जो है ये रेखीय वेग है, ये कितना है, v। रेखीय वेग v तथा कोणीय वेग, कोणीय वेग को हम थीटा डॉट से दर्शाते हैं, डी थीटा को dt होता है। कोणीय वेग थीटा डॉट है, ये रहा थीटा डॉट है, कितना है, थीटा डॉट है। v वक्र के, v ये कॉमा है, v वक्र के बिंदु P पर, बिंदु P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। v जो है वो वक्र का बिंदु जो P है, v जो है वो वक्र का बिंदु जो P है, उस पर ये जो स्पर्श रेखा है इसके अनुदिश होगा। इसके अनुदिश ये देखो स्पर्श रेखा है, इसके अनुदिश है कौन, v। ध्रुवांतर रेखा, ध्रुवांतर रेखा ये हमने बेसिक में बता दिया था, ध्रुवांतर क्या होती है, प्रारंभिक क्या है। ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, OP। ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्श रेखा कौन सी है, PT। ध्रुवांतर रेखा OP तथा स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा PT, स्पर्श रेखा कौन सी है, PT के मध्य कोण, के मध्य कोण फाई है। मध्य कोण कौन सा है, फाई है। देख लो आप, ध्रुवांतर रेखा कौन सी है, OP, और स्पर्श रेखा कौन सी है यहाँ पे, PT। बीच में कितना कोण बन रहा है, फाई, क्या बन रहा है, फाई। OT की लंबाई, OT की लंबाई P है, OT की लंबाई कितनी है आपकी, P है। बिंदु P का, बिंदु P का OP के अनुदिश, OP के अनुदिश, अनुदिश वेग, देखो बिंदु P पर हम देख रहे हैं OP के अनुदिश वेग कितना है, r डॉट, कितना है, r डॉट, dr अपॉन dt बोलते हैं। तथा OP के लंबवत, OP के लंबवत, OP के लंबवत, OP के लंबवत वेग कितना है, r थीटा डॉट, लंबवत r थीटा डॉट है। ये लंबवत या वेग और लिख देना, लंबवत वेग r थीटा डॉट है। इसको आप नोट करो एक बार। इसको नोट करो आप, तो समझ में आया होगा आपको कि OX जो होती है वो प्रारंभिक रेखा है, OP जो होती है वो ध्रुवांतर रेखा है, और PT को क्या बोल रहे हैं, स्पर्श रेखा है। तो ध्रुवांतर रेखा और स्पर्श रेखा के मध्य कौन बन रहा है, फाई। कितना बन रहा है, फाई। OP की दूरी आप जानते हो r होती है, OT की लंबाई हमने मानी है कितनी, P मानी है, और लंब डाला है हमने, और उसकी लंबाई हमने P मानी है। ये प्रारंभिक रेखा और ये जो स्पर्श रेखा, यहाँ पर हमने एक लंब डाल लिया है जो कितना माना है, P।
ओपी के अनुदिश जो वेग होगा वो आर डॉट है और ओपी के लंबवत कितना है, आर थीटा डॉट है। यहाँ पर वक्र पर कोई बिंदु हमने जो वी लिया है वो स्पर्श रेखा के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा, स्पर्श रेखा के। इसको नोट करो आप, इसको मिटा देता हूं। अब आगे देखो आप, V को ओपी के अनुदिश, ओपी के अनुदिश तथा इसके लंबवत घटकों में तोड़ने पर, लंबवत घटकों में तोड़ने पर V को आपको मैंने कई बार बता दिया है कि ओपी के अनुदिश जो वेग होगा उसमें कोस आएगा। अनुदिश में हमेशा क्या लेना है, कोस। लंबवत में हमेशा क्या आएगा, साइन काम में लेना है। तो ओपी के अनुदिश वेग जो होगा, वी के अनुदिश कर रहे हैं किसके अनुदिश, वी। तो अनुदिश कितना होगा, वी के अनुदिश क्या होगा, वी कोस फाइव। कोण कितना है यहाँ पे, फाइव। कोण कितना बन रहा है, फाइव। तो v cos फाइव बराबर हो जाएगा, अनुदिश वेग है कितना, आर डॉट। कितना है, आर डॉट। तथा लंबवत कितना हो जाएगा आपका, v sin फाइव। v sin फाइव लंबवत है कितना, आर थीटा डॉट, आर थीटा डॉट। अब आप ये कहोगे कि सर कोस कहां से है, साइन कहां है। अनुदिश में हमेशा कोस लेना है और लंबवत में हमेशा क्या लेना है, साइन लेना है। और ये आपको दे रखा है, यहां से आपको करना क्या है, थीटा डॉट का मान निकालो। थीटा डॉट बराबर आ जाएगा v sin फाइव, आर आपका भाग में आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा, आर। इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा है आपको। अब देखो हम त्रिभुज ले रहे हैं ओपीटी में, ओपीटी में, त्रिभुज ओपीटी में, त्रिभुज ओपीटी में देखो आप, त्रिभुज ये क्यों लिया हमने, साइन फाइव का मान निकालने के लिए। तो साइन फाइव बराबर, साइन फाइव का फॉर्मूला होता है लंब बटे करण। क्या होता है, लंब बटे करण। कितना होता है, लंब बटे करण। तो यहाँ पे देखो लंब को कितना दे रखा है आपको, ओटी। ओटी क्या है, लंब है। ओटी क्या हो जाएगा आपका, लंब हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने की भुजा तो करण होती है। तो ये तो करण हो गया आपका, तो कितना हो जाएगा आपका, ये आ जाएगा, इसमें देख रहे हैं हम, तो लंब बट्टा करण आएगा, मतलब ये आ जाएगा ओटी बट्टे ओपी, ओटी बट्टे ओपी। ओटी का मान पी दे रखा है और ये आर, पी बट्टे आर हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना है कि थीटा हो या फाई हो, फाई के सामने की भुजा हमेशा लंब होगी। सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, लंब। और करण के 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा करण होती है। पी बट्टा आर आ गया, साइन फाई का मान आ गया आपका, साइन फाई का मान आ गया पी बटे आर। समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से साइन फाई का मान, साइन फाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, साइन फाई का मान किस में रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। 1 में रखो आप, तो 1 नंबर ये थीटा डॉट बराबर, ये थीटा डॉट है, v बटे आर, साइन फाई का मान रख दो कितना है, तो पी आर, आर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो ये आपको सिद्ध करना था, इनके बीच में ये संबंध होता है आपका, ये थीटा डॉट है आपका। थीटा डॉट बराबर बीपी बटे कितना हो गया, आर स्क्वायर। यह है रेखीय वेग, यह है रेखीय वेग तथा कोणीय वेग,
रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध है, में संबंध। इसको नोट करो आप, इसको नोट करो आप। इसको नोट करो आप। तो ये आपके समझ में आ गया, इसको मिटा देता हूं मैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर पहला, यदि किसी कण के, यदि किसी कण के, यदि किसी कण के अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग, अनुप्रस्थ वेग सर्वदा एक दूसरे के, सर्वदा एक दूसरे के, एक दूसरे के, दूसरे के समानुपाती हो, समानुपाती हो, तो सिद्ध करो, तो सिद्ध करो कि कण का पथ, सिद्ध करो कि कण का पथ, पथ एक समान कोणिक, एक समान कोणिक, एक समान कोणिक सर्पिल है, एक समान कोणिक सर्पिल है, एक समान कोणिक सर्पिल है। ये आपको दिया, पथ का समीकरण आपको याद करना है। क्या याद करना है? पथ का समीकरण आपको याद करना है। आपको देख क्या रहा है, यदि कण का अरीय तथा अनुप्रस्थ वेग एक दूसरे के समानुपाती है, अरीय वेग और कौन सा अनुप्रस्थ वेग आपस में क्या है, समानुपाती है आपका। तो देखो इसका आंसर जब करेंगे सॉल्यूशन, तो यहां पर हम लिखेंगे कि दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया आपको, आपको ये दिया गया है कि कण का अरीय वेग, कण का अरीय वेग, कण का जो अरीय वेग है वो समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, समानुपाती है अनुप्रस्थ वेग के, इसके अनुप्रस्थ वेग, समानुपाती है। कण का जो अरीय वेग होता है वो होता है dr/dt। क्या होता है? dr/dt। ये हम पहले फॉर्मूले पढ़े थे, डेरिवेशन था उसको भूल गया। अनुप्रस्थ जो वेग होता है वो होता है आपका r dθ/dt। अरीय वेग हम पढ़ चुके हैं, जिसको r डॉट बोलते हैं, यानी dr/dt। ये r थीटा डॉट था, r dθ/dt।
जैसे समानुपाती चिन्ह को हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक समानुपाती स्थिरांक आ जाएगा, तो ये आ जाएगा के आर डी थीटा अपॉन डी टी, ये मान आ जाएगा, जहां के एक समानुपातिक के एक समानुपातिक के एक समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है। भाई कण का वेग और अनुप्रस्थ वेग दोनों आपको क्या है समानुपाती दे रखे, तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। डी आर अपॉन डी टी समानुपाती है किसके, आर डी थीटा अपॉन डी टी। जैसे ही डी आर अपॉन डी टी को करेंगे, इस साइन को जैसे ही हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट क्या आ जाएगा, क्या है यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है। अब इसको आप सेपरेबल कर लो, चर पृथक्करण इसका करेंगे हम, तो देखो डी आर, आर की टर्म आर के नीचे लियो, या फॉर्म में आ जाएगा आर बराबर, यहां से देखो dt से dt कट जाएगा, dt से dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये कितना बचा आपका, r इधर आ गया, ये बचा आपका के डी थीटा, कितना बचा के डी थीटा। समाकलन करने पर, अब समाकलन कर दो, समाकलन करने, तो समाकलन करेंगे, समाकलन डी आर अपॉन आर बराबर के कांस्टेंट है, समाकलन डी थीटा, इसका समाकलन कितना होगा, लॉग आर बराबर के डी थीटा का कितना हो जाएगा थीटा, तो के थीटा एक कांस्टेंट ले लेंगे हम लॉग सी, लॉग में ले लेंगे क्योंकि यहाँ लॉग आ रहा है, तो आगे देखो कितना होगा, ये हो जाएगा आपका लॉग आर, इसको उधर ले जाओ आप, किसका हो जाएगा माइनस का, लॉग सी बराबर के थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एम माइनस एन है आर अपॉन सी बराबर के थीटा, यहाँ से लॉग को हटा दो, आर अपॉन सी बराबर ई की पावर के थीटा, ई की पावर के थीटा, आर बराबर क्या आएगा, सी ई की पावर के थीटा, ई की पावर, यह कण के, यह कण के पथ का समीकरण है, पथ का समीकरण है, यह कण के पथ का समीकरण है आपका, आसान था। अगले ने साफ साफ लिख रखा है कि अरिय वेग और अनुप्रस्थ वेग क्या होगा, आपस में समानुपाती, समानुपाती का चिन्ह लगा दिया है, समानुपाती का चिन्ह है, जैसे ही समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, अरिय वेग होता है डी आर अपॉन डी टी, अनुप्रस्थ वेग होता है आर डी थीटा अपॉन डी टी, पहले डेरिवेशन पढ़ने पड़ेंगे फिर ट्यूशन आएंगे आप। क्या है, समानुपाती स्थिरांक है, dt से dt कैंसिल हो जाएगा, डी आर अपॉन आर बराबर कितना बच गया, के डी थीटा, आर इसके नीचे आ जाएगा, समाकलन करेंगे तो हल करने के बाद आर बराबर सी ई की पावर के थीटा आएगा। ये पहला एग्जांपल है, पहला क्या था आपका एग्जांपल। तो दूसरा एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं हम, तो मिटा देता हूं मैं, ये आपका तीसरा पेपर का है गति विज्ञान, जो थोड़ा डिफिकल्ट पार्ट है लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से सही है, कैलकुलेशन जिसकी अच्छी है उसके लिए इजी पेपर है। एग्जांपल लिख रहा हूं मैं दूसरा, किसी कण के, किसी कण के अरिय व अनुप्रस्थ वेग, अरिय व अनुप्रस्थ वेग, अरिय व अनुप्रस्थ वेग क्रमशः है लैम्डा आर स्क्वायर तथा लैम्डा आर स्क्वायर तथा
म्यू थीटा स्क्वायर है, म्यू थीटा स्क्वायर है। सिद्ध करो कि कण के पथ का समीकरण, कण के पथ का समीकरण यहाँ आती है लैम्डा अपॉन थीटा बराबर म्यू अपॉन 2r स्क्वायर प्लस सी होगा और उसके त्वरण के घटक, उसके त्वरण के घटक, उसके त्वरण के घटक 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब, 2 लैम्डा स्क्वायर आर क्यूब माइनस म्यू स्क्वायर थीटा की पावर 4 अपॉन आर तथा लैम्डा म्यू आर थीटा स्क्वायर प्लस 2 म्यू स्क्वायर थीटा क्यूब बट्टे आर, थीटा क्यूब बट्टे आर होंगे। तो लैम्डा ये आपको दिया, देखो किसी कण के अर्य और अनुप्रस्थ वेग आपको दिया, अर्य वेग तो कितना है लैम्डा आर स्क्वायर है और अनुप्रस्थ वेग कितना है म्यू थीटा। इनके जो फॉर्मूले होते हैं ना अर्य वेग और इसके बराबर इसको लिख देंगे, समीकरण 1 और 2 बना। फिर क्या करेंगे, 2 में 1 का भाग दे देंगे